एपिसोड में होने वाली है एंट्री हॉल ऑफ सोल के एल्डर्स झाई जियांग के साथ, जो कोई और नहीं बल्कि वही हॉल ऑफ सोल का एल्डर है जिससे जियाओ यान की फाइट मास्टर याओ लाओ को बचाते समय हुआ था, जहां इसके ऊपर मिस्टर ब्लैक एंड व्हाइट ने अटैक कर दिया था और हमें लगा था ये मर चुका है, पर यह अभी भी जिंदा है। जिसके साथ यहीं पर एंट्री होने वाली है एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक चीज की, जिसके सामने किसी के भी कोई भी पावर काम नहीं करेगी और वह चीज जो भी होने वाला है सबकी बहुत ज्यादा बैंड बजाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को, लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ओरिजिन फ्रूट को लेने के लिए जियाओ यान और फेंग जुआन के बीच फाइट हो जाती है, जहां जियाओ यान ने अपने डीमन पपेट के हेल्प से बड़े ही आसानी से फेंग जुआन को हरा दिया था। पर तभी मिस फेंग किंगर ने एंशिएंट फीनिक्स को समन कर लिया था, तो जियान ने उसे फाइट करने के लिए अपने एंसेस्टर ड्रैगन को समन कर लिया था। जहां जैसे ही एंसेस्टर ड्रैगन वहां पर आता है तुरंत ही एंशिएंट फीनिक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वह जियाओ यान के पीछे पड़ गया था क्योंकि उसके पास भी एंशिएंट फीनिक्स ब्लड लाइन थी, तो लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को बेहोश कर देती है, जिससे वह एंशिएंट ड्रैगन भी वहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद जियाओ यान और सभी लोग एक जगह पर आ गए थे जहाँ पर उन्हें एक टियर 9 का पिल बीस्ट दिखाई देता है, जिसको जियाओ यान ने बहुत ही मुश्किल से पकड़ लिया। पर तभी वहाँ पर वह ब्लैक कपड़ों वाला बंदा आ गया था जिसने जियान पर अटैक किया था, तो जियाओ यान उसके ऊपर अटैक करके उसके मास्क को डिस्ट्रॉय कर देता है। जहाँ जब वह उस बंदे का फेस देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। अब आगे एपिसोड 141 की शुरुआत में हमें किंगलिन को दिखाया जाता है, जहाँ जियाओ यान को देखकर सरप्राइज थी, पर वह अभी उसे पहचान नहीं पा रहे थे कि आखिर ये है कौन। और तभी जियान ने काफी पावरफुल अटैक किंगलिन के ऊपर कर दिया था, तो जियाओ यान अपने हेवी रूलर स्वॉर्ड को निकालकर उसके अटैक को रोकने लगता है। इसको देखकर किंगलिन हैरान होती है कि आखिर वह उसे बचा क्यों रहा है। तभी जियान भी बोलती है, जियाओ यान ये तुम क्या कर रहे हो, आखिर उसे तुम बचा क्यों रहे हो। और तभी किंगलिन जियाओ यान के हेवी रूलर स्वॉर्ड को देख लेती है और पहचान जाती है कि यह पर्सन कोई और नहीं बल्कि जियाओ यान है। और अभी तक जिसने इसे नहीं पहचाना जाकर BTTH का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 10 देख लेना, आप सबको सब कुछ पता चल जाएगा। जहाँ जियाओ यान किंगलिन को कुछ लोगों से बचाता है, जिसके बाद किंगलिन कुछ समय के लिए जियाओ यान के साथ रहती है। और तभी एंशिएंट ड्रैगन बियर बोलता है, कहीं इस लड़की ने जियाओ यान को कंट्रोल तो नहीं कर लिया। तो मास्टर तियानुआ जूंजे बोलते हैं, लगता है यह लड़की हमें आपस में फाइट करवाकर मारना चाहती है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर किंगलिन के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है, अगर ऐसी बात है तो हमें सबसे पहले जियाओ यान को उसके कंट्रोल से बाहर निकालना होगा। तो जियाओ यान बोलता है, नहीं नहीं तुम सभी गलत समझ रहे हो, मैं उसके कंट्रोल में नहीं हूँ। पर तब तक लिटिल फेरी डॉक्टर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था, तो किंगलिन नेदर पाइथन फैमिली के लोगों को उसके सामने कर देता है उस अटैक को रोकने के लिए, जहाँ उन्होंने उसे रोक भी लिया था। और फिर किंगलिन बोलती है, यंग मास्टर जियाओ यान क्या यह सच में आप हो। जहाँ अब जियाओ यान भी खुश हो गया था कि किंगलिन ने उसे पहचान लिया है, जिसको देखकर मास्टर तियानुआ जूंजे, लिटिल फेरी डॉक्टर, एंशिएंट ड्रैगन बियर और जियान भी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, ये क्या दोनों एक दूसरे को जानते हैं। इसके बाद जियाओ यान इन सभी को किंगलिन से इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है, ये किंगलिन है जिसे मैं बहुत समय पहले एक डेजर्ट में मिला था। तो किंगलिन बोलती है, यंग मास्टर जियाओ यान मुझे आपसे मिले हुए बहुत टाइम हो गया, आपका फेस तो पहले से काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। तो जियाओ यान बोलता है, यह सब तो उस पिल बीस्ट ने किया, पर तुम मुझे यह बताओ आखिरी बार तो तुम मुझसे तब मिली थी जब तुम स्काई सर्पेंट मैंशन के लोगों के साथ जा रही थी, क्या उन्होंने तुम्हें इतने सालों के दौरान अच्छे से ट्रीट किया या नहीं। तो किंगलिन बताती है, उन्होंने मुझे काफी सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किया ताकि मैं अपनी पावर को इंक्रीज कर सकूं और अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लूं। इसके बाद उन्हें मुझसे उनके यंग मास्टर के साथ एक बेबी चाहिए था, जिसको सुनकर जियाओ यान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, आखिर उन बास्टर्ड्स की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने तुम्हें इस तरह से ट्रीट किया। तो फिर किंगलिन बोलती है, यंग मास्टर जियाओ यान शांत हो जाइए, जाहिर सी बात है मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, जिस वजह से मैं वहाँ से दूसरी जगह चली गई। मैं तो किसी ऐसे पर्सन से मिलना चाहती हूँ जो बिल्कुल यंग मास्टर जियाओ यान की तरह हो और मुझसे प्यार करे। जिस पर जियाओ यान बोलता है, तुम तो इतने छोटे से समय में काफी बड़ी हो चुकी हो। एक लड़की जो पास्ट में चीजों से काफी डरा करती थी, आज वह खुद इतनी बड़ी हो गई कि अपने लिए डिसीजंस खुद ही ले सके। और यहाँ पर इन दोनों के बीच काफी अच्छा मोमेंट बन जाता है। उसके बाद किंगलिन बोलती है, मैंने यंग मास्टर जियाओ यान आपके बारे में कुछ समय पहले पता लगाया था और मैं आपको ढूंढने के लिए जाने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेरेन डीप पाइथन ट्राइब को मेरे लोगों को कंट्रोल करने की पावर के बारे में पता चल गया था, जिस वजह से सेरेन डीप पाइथन ट्राइब ने मुझे पकड़ने के लिए काफी सारे वॉरियर्स को मेरे पीछे भेजा, जिसकी वजह से मैंने एक एक करके उन सभी को अपने रास्ते से हटा दिया। और गाइज आप कंफ्यूज मत होना, यह सेरेन डीप पाइथन ट्राइब भी नेदर पाइथन फैमिली है, मतलब दोनों एक ही हैं। इसके बाद
बाद किंगलिन जियान से माफी मांगते हुए बोलती है, मुझे लगा कि तुम सेरेनडीप पाइथन फैमिली से हो और मुझे पकड़ने के लिए आई हो, जिस वजह से मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था। प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। तो जियान बोलती है, तुमने मुझ पर अटैक किया पर तुम जियाओयान की फ्रेंड हो, जिस वजह से मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन तुमने मुझे उन गंदे सेरेनडीप पाइथन से कंपेयर किया, इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तो किंगलिन बोलती है, सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। और फिर जियाओयान बोलता है, क्या सच में तुम लोगों को कंट्रोल कर सकती हो? तो किंगलिन बोलती है, मेरी आईज अब इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है कि मैं एक स्पेस को क्रिएट कर सकती हूँ और वहाँ पर मैं सभी चीजों और लोगों को रख सकती हूँ जिन्हें मैंने कंट्रोल किया होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं उनकी पावर को भी धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर सकती हूँ। लेकिन मेरी अभी के पावर के हिसाब से मैं केवल 2000 लेवल के बंदों को ही कंट्रोल कर सकती हूँ, और जो भी कोई स्नेक या एनिमल, कोई पर्सन दाऊजून के 2 स्टार के नीचे है, मैं उसे बड़े आसानी से कंट्रोल कर सकती हूँ। लेकिन दाऊजून के 2 स्टार के ऊपर के बंदों पर मेरी यह पावर कुछ खास काम नहीं करती, जिसके लिए मुझे अभी अपनी पावर को और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। जिसको सुनकर मास्टर तियान हुआजूनजे और एंशिएंट ड्रैगन बियर दोनों हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी यह पावर ऑलरेडी काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम दाऊजून लेवल के 2 स्टार के बंदों को काफी आसानी से कंट्रोल कर सकती हो, यह काफी बड़ी बात है। इसके बाद किंगलिन उस पिल बीस्ट को जियाओयान को वापस कर देती है। तो जियाओयान उससे पूछता है, किंगलिन आखिर तुम्हें यह पिल बीस्ट क्यों चाहिए था? तो किंगलिन बताती है, मैं सेरेनडीप पाइथन ट्राइब के एम्परर पाइथन हार्ट इरोडिंग पॉइजन से इन्फेक्टेड हो चुकी हूँ और मैंने सुना था कि यह टियर 9 का पिल बीस्ट लगभग हर तरह की पॉइजन को ठीक कर सकता है। जहाँ मास्टर तियान हुआजूनजे एम्परर पाइथन हार्ट इरोडिंग पॉइजन के बारे में जानकर काफी हैरान हो गए थे और बोलते हैं, इस पॉइजन का ऑलमोस्ट कोई भी क्योर नहीं है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, जितना कि मैं जानती हूँ उसके हिसाब से पिल बीस्ट किसी भी तरह की पॉइजन को किसी के भी बॉडी से रिमूव कर सकता है, लेकिन यह इतना भी ज्यादा यूजफुल नहीं है कि यह तुम्हारी बॉडी से एम्परर पाइथन पॉइजन को निकाल सके। तो जियाओयान किंगलिन के पास जाकर बोलता है, किंगलिन तुम चिंता मत करो, इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा पॉइजन नहीं है जिसका इलाज ना हो। जब हम सभी लोग इस एंशिएंट रूइन से बाहर निकल जाएंगे, तब मैं और लिटिल फेरी डॉक्टर तुम्हारी हेल्प करेंगे इस पॉइजन को तुम्हारी बॉडी से रिमूव करने के लिए। इसीलिए एंशिएंट रूइन से बाहर निकलने के बाद तुम भी हमारे साथ रहना, जिसके लिए किंगलिन भी राजी हो गई थी। और फिर जियाओयान उस पिल बीस्ट को देखकर बोलता है, अब इसका क्या करना है? अगर इसे ऐसे ही लेकर जाएंगे तो अगर किसी ने नोटिस कर लिया कि हमारे पास पिल बीस्ट है तो हमारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और कभी उस पिल बीस्ट ने एक बार फिर से जियाओयान के चेहरे पर अपने पंजे मार दिए थे। इसके बाद वह वहाँ से भागने लगता है। तो मास्टर तियान हुआजूनजे उसको पकड़ते हुए बोलते हैं, हमने तुम्हारे लिए ऑलरेडी काफी ज्यादा मेहनत किया है, इसीलिए यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। और तभी वह पिल बीस्ट लिटिल फेरी डॉक्टर के पास चला जाता है। तो जियाओयान बोलता है, मैं तो भूल ही गया था, पिल बीस्ट को हाई रैंकिंग पिल के साथ साथ पॉइजन भी काफी अच्छा लगता है। और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, मेरे पास इसकी अपीयरेंस को छुपाने का एक तरीका है। इसके बाद वह अपनी पावर का यूज करके उसकी बॉडी पर काफी सारे लाइंस को क्रिएट कर देती है और बोलती है, यह जो मैंने लाइंस इसके ऊपर बनाई है, यह इसकी फ्रेग्रेंस को कुछ समय के लिए हाइड करके रखेगा, जिससे किसी को भी इस पिल बीस्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। और फिर मास्टर तियान हुआजूनजे बोलते हैं, जियाओयान अब हमें कहाँ जाना चाहिए? तो जियाओयान बोलता है, जबकि अब हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं तो हमें अब एंशिएंट रूइंस के मेन हॉल के अंदर जाना चाहिए, लेकिन यह एंशिएंट रूइंस काफी ज्यादा बड़ा है, साथ ही में हमें ये भी नहीं पता कि इसका मेन हॉल किधर है। तभी किंगलिन एक मैप को निकाल कर जियाओयान को देते हुए बोलती है, मुझे यह मैप इसी एंशिएंट रूइंस के अंदर मिला था, जिसके अंदर इस पूरी जगह का लोकेशन बना हुआ है। और फिर हमें इस एंशिएंट रूइंस के मेन हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पर जियाओयान, लिटिल फेरी डॉक्टर और सभी लोग आ चुके थे। और जैसे ही जियाओयान एंशिएंट रूइंस के मेन गेट को ओपन करता है, वह देखता है वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग पहुँच चुके थे। और जैसे ही जियाओयान मेन हॉल के अंदर जाता है, उसके सभी एनिमीज देखने लगते हैं। और तभी जियाओयान की नजर उसके सामने मौजूद काफी सारी टेक्निक्स पर पड़ती है। उसको देखकर जियाओयान काफी हैरान हो चुका था और मास्टर तियान हुआजूनजे बोल रहे थे, क्या ये सभी टेक्निक्स दाऊ शिंग लेवल की टियान क्लास टेक्निक है? और गाइज, आप लोग जान लो कि ये BTTH के अंदर दिखाई जाने वाली जो सभी टेक्निक्स होती है, वह सभी ABC करके अलग अलग रैंक में डिवाइड होती है। इसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल टियान क्लास की टेक्निक को माना जाता है। जाहिर सी बात है, आप लोग BTTH देखते हो तो आपको इतना तो पता ही होगा, पर मैंने बता दिया ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। तभी किंगलिन भी उन सभी टेक्निक्स को देखकर बोलती है, आज इन सभी टेक्निक्स के लिए यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे की जान लेने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही उनके ऊपर से लगा हुआ प्रोटेक्टिव शील्ड हटेगा, सभी लोग इन टेक्निक्स को पाने के लिए एक दूसरे को जरूर जान से मार देंगे। तभी जियाओयान बोलता है,
अभी के लिए तो मेरे लिए यह डियान क्लास की टेक्निक भी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि वहाँ सामने उस सिंहासन पर बैठा हुआ दाओशिंग लेवल के बंदे का स्केलेटन है। उसी वक्त उन सभी टेक्निक्स के ऊपर लगा हुआ शील्ड भी अब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है और तभी यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से हॉल ऑफ सोल का एल्डर झाइजियांग निकल के बाहर आता है और बोलता है, लगता है मैं काफी सही टाइम पर आया हूँ। जिसको देखकर जियाओयान थोड़ा हैरान होता है क्योंकि उसे लगा था एल्डर झाइजियांग मिस्टर व्हाइट एंड ब्लैक के अटैक की वजह से मारा गया था, लेकिन वह अभी भी जिंदा है। जहाँ हॉल ऑफ सोल के उस एल्डर झाइजियांग को देखकर प्रोफाउंड जुआन सेक्ट का मास्टर बोलता है, आखिर उसके हाथ को क्या हुआ? पूरे सेंट्रल प्लेन में बस कुछ ही लोग ऐसे हैं जो एल्डर झाइजियांग को इस तरह से इंजर्ड कर सकते हैं। जिसने भी झाइजियांग को इतना बैडली इंजर्ड किया होगा वह सच में काफी पावरफुल होगा। और तभी एल्डर झाइजियांग जियाओयान को देखने लगता है और सरप्राइज होते हुए बोलता है, जियाओयान तुम अभी भी जिंदा हो? तो जियाओयान बोलता है, अगर तुम अभी जिंदा हो तो आखिर मैं कैसे मर सकता हूँ? तो एल्डर झाइजियांग जियाओयान पर अटैक करते हुए बोलता है, बहुत अच्छा, क्या हुआ अगर तो उस टाइम तुम नहीं मरे? आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और जियाओयान पर अटैक कर देता है जिसे जियाओयान ने अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम का यूज करते हुए एक शील्ड बनाकर रोक लिया था। तो इधर दूसरी तरफ किंगलिन जियाओयान के लिए चिंता कर रही थी। तो जियान बोलती है, तुम परेशान न हो, जियाओयान उसे संभाल लेगा। और फिर जियाओयान अपने एंग्री बुधा लोटस को बनाते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? जब मैं दाओजोंग के 9 स्टार पर था तभी मैंने तुम्हारा एक हाथ तोड़ दिया था और अब तो मैं दाओजून पर पहुंच चुका हूँ। जिसको सुनकर एल्डर झाइजियांग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जियाओयान पर अटैक करने के लिए अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, पर तभी उन सभी टेक्निक्स के ऊपर लगा हुआ शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसको देखकर एल्डर झाइजियांग उसकी तरफ जाते हुए बोलता है, एक बार बस मैं यहाँ पर जिस काम के लिए आया हूँ वह पूरा हो जाए, उसके बाद मैं तुमको देख लूंगा। जहाँ काफी सारे लोग भी उन सभी टेक्निक्स को लेने के लिए उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो जियान भी उन सभी टेक्निक्स को लेने के लिए आगे जाने की कोशिश करती है। तो जियाओयान उसे रोकते हुए बोलता है, रुक जाओ, अभी थोड़ा वेट करो, मुझे नहीं लगता कि यह सब कुछ जितना आसान दिख रहा है रियलिटी में उतना आसान है। और तभी मिस फेंग किंगर की एक टेक्निक की वजह से वहाँ पर मौजूद स्टैचू एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसको देखकर फेंग जुआन मिस फेंग किंगर को अलर्ट रहने के लिए बोलता है, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी और उस स्टैचू ने मिस फेंग किंगर पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से मिस फेंग किंगर जाकर दीवार से टकराती है। और तभी फेंग जुआन मिस फेंग किंगर के पास आ जाता है। तो मिस फेंग किंगर बोलती है, ब्रदर देखो, मुझे टियान क्लास की टेक्निक मिली है। पर तभी काफी सारे स्टैच्यूज उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो फेंग जुआन मिस फेंग किंगर को बचाने लगता है और बोलता है, लगता है यह सभी स्टैच्यूज केवल उन्हीं पर अटैक करेंगे जिनके पास टेक्निक्स होंगी। जहाँ जियाओयान भी उन पपेट की पावर देखकर हैरान था, बोलता है, इनकी पावर एक दाओजोन लेवल के वॉरियर से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो मास्टर तियान हुआ जूंजे बोलते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि यह सभी एंशिएंट ह्यूमन पपेट्स हैं। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, आखिर एंशिएंट ह्यूमन पपेट्स क्या होते हैं? और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में होने वाली है काफी ज्यादा फाइट गाइस, क्योंकि नेक्स्ट